स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग एलसीआर सर्किट के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो लगातार नीट में सर क्वेश्चंस आ रहे हैं, कम से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार देता है वो। ठीक है, इस बार भी सर एलसीआर सर्किट से क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि रेजोनेंट सर्किट पे बेस्ड था, राइट में। तो जनरली इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ पर जब भी एलसीआर का कोई क्वेश्चन आए तो हमें कुछ चीज़ें स्पेशली ध्यान देनी है कि सर यहाँ पर एक सर्किट बना के हमें दिया हुआ है और उसने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है, आर के अक्रॉस। और सर इनकी वोल्टेज वैल्यू हमें दे रखी है। ठीक है, इनकी जो वोल्टेज वैल्यू दे रखी है वो आप लोग अगर ध्यान से देखें तो ये सेम दी हुई है। और ये तीनों के तीनों किस में जुड़े होते हैं? सीरीज में। जब सीरीज में कंपोनेंट जुड़े होते हैं तो उस केस में सर जो करंट फ्लो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। जब करंट फ्लो जो हो रहा है उनकी वैल्यू जब सेम है और वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल एंड कैपेसिटर सेम है तो हम ये कह सकते हैं सर इनका रेजिस्टेंस भी सेम होगा। जब रेजिस्टेंस सेम होगा तो हम जानते हैं कि सर जो इम्पीडेंस होता है वो होता है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर होता है। इसमें जब ये जीरो होगा, राइट ना, या हम कह सकते हैं कि दोनों रेजिस्टेंस कैपेसिटर और कॉइल के रेजिस्टेंस जब बराबर होंगे तो ये जीरो होने के केस में जो इम्पीडेंस होगा वो आर के बराबर रह जाएगा, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं रेजिस्टेंस है वो सोर्स के पैरेलल लगा हुआ है, तो जो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग वोल्टेज होगा या रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही सोर्स का वोल्टेज होगा, या सोर्स का वोल्टेज होगा वही रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा कि इस वोल्ट मीटर का हमसे रीडिंग पूछा हुआ है, तो इस वोल्ट मीटर का रीडिंग कितना होगा? 200 वोल्ट होगा। ध्यान दें इस बात को। ठीक है, तो ये एक रेजोनेंट सर्किट बन गया। इस वजह से हमने क्या किया कि सर इन दोनों को क्या किया? निग्लेक्ट कर दिया, हटा दिया एक तरीके से। और हमने कहा कि रेजिस्टेंस सोर्स के पैरेलल लगा हुआ है, तो जो सोर्स का वोल्टेज होगा वही रेजिस्टेंस का वोल्टेज होगा। पॉइंट क्लियर है? ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखो आप लोग ध्यान से। यहाँ पे मुझे ये सेम क्वेश्चन बस इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया था उसने। इस बार 2023 के नीट एग्जाम्स में हमें दिया हुआ था, राइट ना। तो नीट एग्जाम्स में जो क्वेश्चन दिया उसमें सेम पैटर्न दिया, बस ये जो फ्रिक्वेंसी है इसकी वैल्यू को इधर लिख दिया था और बाकी के वैल्यूज को आपस में चेंज कर दिया था। सेम टाइप का क्वेश्चन था, कोई ज्यादा खास चेंजेस नहीं थे। तो आपको ध्यान देना है सर एलसीआर सर्किट है और इनका सर इंडक्टेंस दिया हुआ है, कॉइल का कैपेसिटेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो हमें क्या पूछा है इसने? सर इम्पीडेंस पूछा है, जेड पूछा है। तो जेड पूछा है तो जेड की वैल्यू निकालने के लिए हम अच्छे से जानते हैं कि सर हमारे पास आर होना चाहिए, सर एक्स एल और एक्स सी होना चाहिए, राइट ना। क्या एक्स एल और एक्स सी दिए? नहीं सर, इसमें हेनरी और फैराड में वैल्यूज दे रखी है और रेजिस्टेंस की ओम में दे रखी है। तो इन दोनों को कन्वर्ट करने की आवश्यकता ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। इनको कन्वर्ट कर लेते हैं। सर एक्स एल कितना हो जाएगा? ये होता है ओमेगा एल, तो 2 पाई एफ कितना दिया हुआ सर? 50 अपॉन पाई हर्ट। देखो सपोर्ट के लिए दिया हुआ है, देखो पाई से पाई को कट कर दिए टू 1 हेनरी, तो ये कितना हो जाएगा बेटे मेरे पास? 100 ओम। और अगर हम यहाँ पे बात करें कैपेसिटर की तो कैपेसिटर के लिए कितना दिया है? 20 माइक्रोफैरड। तो हम जानते हैं इसको कि 1/2 पाई एफ कितना दिया है? 50 अपॉन पाई। इसको हम कट कर देंगे इंटू कितना है सर? 20 माइक्रोफैरड 10⁻⁻⁶ बात बताइएगा। 2 इंटू 50 कितना होता है? 100, मतलब 2 जीरो और एक 3 जीरो, इससे कट करेंगे तो 3 जीरो बचेगा, 3 जीरो। दैट्स व्हाई जब ये ऊपर पहुंचेगी तो 1000 बनाएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 500 ओम, यही होगा। अब बेटा अगर हमने एक्स एल एक्स सी की वैल्यू यहाँ पुटअप करते हैं और आर की वैल्यू पुटअप करते हैं तो जेड इज इक्वल टू मेरे पास कितना आता है? देखिएगा, जेड इज इक्वल टू कितना है? 300 का स्क्वायर सर, प्लस एक्स एल कितना है सर? एक्स एल है मेरे पास 100 और एक्स सी कितना है सर? 500। लेकिन ये ब्रैकेट में स्क्वायर में है तो दैट्स व्हाई नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 400 का स्क्वायर आ जाएगा, 400 का स्क्वायर। एक बात बताइएगा, आप 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है सर? 25। 25 का रूट बाहर निकालेंगे तो 5 निकलेगा और 2 जीरो का स्क्वायर है तो 2 जीरो बाहर जगह आ जाएंगी कॉमन, तो कितना आ जाएगा सर इसका? 500 ओम, क्योंकि हमारे पास ये आंसर ऑलरेडी गिवन है। पॉइंट क्लियर? आसान है, ठीक है, ध्यान